थोड़ा क्या पढ़ेंगे आज? बेलन। बेलन क्या होता है समझ पहले। एक वही आयताकार मान लो आकृति, क्या है? आयताकार आकृति। इधर मैं बना दे रहा हूं, चलो। एक कोई आयताकार मान लो आकृति, मतलब मान लो पेज है, पन्ना, ठीक। इस आयताकार आकृति को चाहे लंबाई की परत चाहे ऊंचाई की परत घुमा दो, तो घुमाने से जो आकृति बनेगी उसी हम लोग कहते क्या है? बेलन। ड्रम जानते हो? ड्रम जो घरों में गेहूं या चावल रखने के लिए रखे आते हैं, वो कैसे बना होता है? होता है चद्दर। आयताकार क्या होता है? चद्दर होता है। चद्दर वो घुमा देंगे, घुमाने पर क्या कहते हैं? यहाँ पर जोड़ देंगे, बेडिंग कर देंगे, तो बन गया वो क्या? ड्रम बन गया गेहूं या चावल रखने के लिए। टंकी देखो, टंकी, टंकी ऐसे बनाई जाती है, घुमा दिए। लोहे टंकी, लोहे टंकी ऐसे बनी होती है, देखो चद्दर चढ़ा होता है, फिर वहां कस देते हैं, ठीक, बेल्डिंग कर दिए, वही चीज है बेलन। क्या बन गया? बेलन। पहले क्या था? पहले था आयत। क्या था? आयत। आयत। तो किसी आयताकार आकृति को उसकी लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमाने से बनी आकृति हम लोग कहते क्या है? बेलन। लिखो, किसी आयताकार आकृति को उसकी लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमाने से, ऊंचाई नहीं, आयत में दो ही चीज होता ना, घुमाने से बनी आकृति बेलन कहलाती है। बेलन। बेलन कहलाती, ठीक। तो किसी आयताकार आकृति को उसकी लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमाने से बनी आकृति क्या होती है? बेलन। आगे देखो, अब हम लोग निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मतलब बेलन में कितना हवा होता है, बताओ। तो अगर तुम लोग, ये मानो बेलन है ना, ये नीचे कैसे दिख रहा है? वृत्ताकार। कभी दिख रहा है? ड्रम होता है ना जी, नीचे कैसे? तो वृत्ताकार ना। अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दूं, क्या निकलेगा? इसका आयतन। मान लो इस मार्कर का आयतन निकालना हो, तो मार्कर के आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से करूं, गुणा कर दूं, निकलेगा आयतन। तो क्या लिखना मत, यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे में क्या करूं? उसकी ऊंचाई से गुणा कर दूं। इसकी त्रिज्या मान लो r है, ऊंचाई कितना है? h। कितना है जी? h। बताओ, आधार कैसे होता है? वृत्ताकार। वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r। इससे क्या हो जाएगा? h। बताओ, तो बेलन का आयतन फार्मूला क्या हो गया? हाँ, इसको तुम लोग एक बार लिखवाया भी था ना, पाई स्क्वायर। हाँ, 20 दिखाते हैं, आयतन को 20 दिखाते हैं। वॉल्यूम, बी फॉर वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक। वॉल्यूम। आगे वॉल्यूम मतलब आयतन का दिक्कत है। आगे देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है? मतलब इसके बगल बगल का क्षेत्रफल। बताओ, तो बेलवा कैसे वृत्त करना? तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई।
इतना होगी 2 पाई आर, ऊंचाई से गुणा कर तो क्या निकलेगा 2 पाई आर एच, मतलब आधार की परिधि चल नहीं रहा है। चलो आधार की परिधि में क्या गुणा कर दूं ऊंचाई से। अब बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई, ऐसे गुणा कर दो, ये क्या निकल गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी हम लोग कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बेलन का संपूर्ण, इसी हम लोग कहते क्या है कुल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल में क्या होगा, हमने पृष्ठ में लिया बगल बगल का, जब कुल लोगे तो ऊपर वृत्त है नीचे भी क्या वृत्त है, ये ड्रम होता है ना तो ऊपर भी ढकते हो ना, ऊपर वृत्ताकार नीचे क्या होता है वृत्ताकार, तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो क्या जाएगा पौष क्षेत्रफल ले रहा हूं मैं, यानी पौष पृष्ठीय में ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो दो बार होगा ना जी, जो इतना ऊपर उतना नीचे, तो मैं लिख दे रहा हूं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ पौष कितना निकला हुआ है 2 पाई आर एच 2, आधार क्षेत्रफल क्या होगा क्षेत्रफल है ना जी, निकाल कर क्षेत्रफल, ऊपर भी तो होगा ना, क्षेत्रफल निकालना है, आधार का क्षेत्रफल क्या जाएगा पाई आर, जो कॉमन है 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा एच प्लस एच बचा आर बचेगा, यहाँ पर क्या निकल गया टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्र प्रूफ के साथ उतार फटाक से, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, बोलो पूरा। आगे देखो चलो शंकु कोण, कौन नहीं कोण इसको बोलते हैं, शंकु कोण कहते हैं जी कोण। चलो क्या होता समझो, एक वही समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज, क्या होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90। अगर समकोण त्रिभुज को मैं ऊंचाई की पट्टी घुमा दूं, किसके पट्टी घुमा दूं दोस्त, शंकु भाई नहीं बनेगा, बन जाएगा, मतलब ऐसे बन गया, ऐसे सही नहीं बना। चल इसकी ऊंचाई है, इसकी क्या त्रिज्या है, इसकी क्या है जी ऊंचाई हाइट, सही है, इसकी तिरछी लंबाई है। कुल्फी खाओ ना आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसे होती है, बर्थडे पार्टी देखे हो ऐसे लोग ऐसे निकाल देता है, ऐसे ऐसे नागिन नागिन नाच है, बर्थडे पार्टी को ऐसे पकड़ उठा फेंक दिया, ठीक। चलो पर इसकी परिभाषा लिखो, तो क्या लिखोगे, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः घुमाने से बनने की क्या कहती है शंकु। लिखो किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः ऊंचाई के
परितः घुमाने से बनी आकृति शंकु कहलाती है। देखो समझो, पहले हम निकालेंगे शंकु का आयतन। अब मत लिखो, जैसे मान लो बेलन है, क्या जी? बेलन, ये है बेलन। इसमें अधिकतम कितने शंकु आ सकते हैं, कोई बताएगा? बेलन में अधिकतम माप के एक शंकु हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा। मतलब जो शंकु का आयतन होता है ना, अभी लिखना मत, वह बेलन के आयतन का तिहाई होता है। कितना होता है? हाँ, अब बताओ, अभी हम लोगों ने पढ़ के बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यस, तो शंकु का आयतन क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर। यस, तो जो शंकु का आयतन होता है वो बेलनों के आयतन बराबर ही होता है, बस उसमें क्या करते हैं? 1/3 से भाग लेते हैं। ठीक, आगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जी? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ तरफ बगली बगल जी, बगल में ऊपर तो लोगे नहीं, सुई का क्षेत्रफल नहीं होता ऊपर का, इधर लोगे। पाई आर यल क्या होता है? पाई आर यल, पाई आर यल। आगे शंकु का कुल, या क्या कहते हैं इसको हम लोग? संपूर्ण पृष्ठीय, क्या लिखोगे? बगल का क्षेत्रफल यानी पॉस, पॉस पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या लिखोगे? आधार हुआ ना, ऊपर तो होगा नहीं, बिंदु बनेगा वहां पर, बिंदु बिंदु क्षेत्रफल नहीं होता है, किसका बनेगा? आधार का क्षेत्रफल। आधार का बैग निकला हुआ कितना? पाई आर एल प्लस आधार का पाई आर, कुछ कॉमन है? पाई आर क्या देगा? एल प्लस एक कुल। शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी लंबाई, ऊंचाई का ऊंचाई, शंकु की तिरछी चाहे लंबाई का ऊंचाई। देखो यार, समझो, हमको एल निकालना, क्या निकालना है? अगर तुम देखोगे ना, ये बनाए समकोण त्रिभुज, एल निकालने के लिए ए है आर, ए क्या है? एच। जब एल निकालोगे एल, तो एच स्क्वायर प्लस क्या देगा? आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से मैं डाल लिख दे रहा हूं, यानी एल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर, कर्ण निकाल रहे हो ना, जुड़ जाएगा। ये फार्मूला हो गया, एल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, उतार लो। ठीक, हाँ, चलो आगे देखो। सब मान लो हमने एक सवाल दिया, क्या देखो सवाल, किसी बेलन किसी बेलनाकार आकृति का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसका आयतन
ज्ञात कीजिए। चलो, हमको दिया है व्यास, हमको चाहिए क्या? त्रिज्या। हम सबसे पहले क्या करेंगे? व्यास का आधा कर लेंगे। 14/2 क्या देगा जी? 7। ऊंचाई कितना दिया है? h का मान 10। अब बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। आर का मान ऊंचाई 10। 22/7 गुणे 7 गुणे गुणे और गया 22×7=54 आ गया। जो बढ़ाते हो आयतन है तो इसलिए क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। जितना भी आयतन निकालोगे, अगर माप दिए सेंटीमीटर में, किसमें सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर माप दिएगा मीटर में तो उत्तर किसमें आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। ठीक।